आप सभी का स्वागत है हमारी अनाबिया स्टोरीज में। शहर से बहुत दूर पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव शांतिपुर। नाम की तरह ही वहां के लोग शांत और खुशहाल जीवन जीते थे। उसी गांव के किनारे एक पुराना कच्चा घर था जहां अकेले रहते थे बूढ़े बाबा जी। उनके पास न कोई परिवार था न कोई रिश्तेदार, बस उनकी लाठी, एक फटी पुरानी कंबल और पुरानी यादें ही उनका साथ थीं। एक दिन बाबा जी टहलते हुए गांव की मुख्य पगडंडी पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक दुकान पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। सब एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बाबा जी ने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? बाबा जी, अब सर्दी का मौसम आने वाला है। सब लोग नया थर्मल जैकेट खरीद रहे हैं, इसलिए भीड़ है। अरे सर्दी से डरने की क्या जरूरत? सर्दी आएगी तो आएगी ही। बाबा जी, इस बार सर्दी बहुत तेज पड़ने वाली है। आप भी एक ले लीजिए, बहुत हल्का है, अंदर पहनते हैं। मुझे नहीं चाहिए। मैं तो बचपन से बिना किसी जैकेट के सर्दियां काटता आया हूँ। इतना कहकर बाबा जी घर लौट आए। घर के बाहर उनका पड़ोसी रामू मिला। रामू बोला, बाबा जी, आपने वो नया थर्मल जैकेट लिया क्या? कौन सा जैकेट? अरे वही जो गांव में दिख रहा है। इतना पतला कि पहनने पर पता भी नहीं चलता और सर्दी बिल्कुल नहीं लगती। तू नौजवान होकर भी सर्दी से डरता है? आजकल के लड़के कितने नाजुक हो गए हैं। बाबा जी, जिद मत कीजिए, इस बार सर्दी सच में जानलेवा है। बाबा जी ने बात अनसुनी कर दी और घर के अंदर चले गए। लेकिन बाबा जी को कहाँ पता था कि ये सर्दी आम नहीं थी। ये सर्दी लोगों की जान लेने वाली थी। आने वाली रातें पूरे गांव की तकदीर बदलने वाली थीं। कुछ दिन बाद सर्दी बढ़ने लगी। गांव के चौकीदार ने रात को बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। हालात इतने बुरे थे कि थर्मल जैकेट पहने लोग भी ठिठुर रहे थे। हवा में एक ठंडी कंपकपी घुली हुई थी। एक रात रामू अपनी पत्नी सरिता से बात कर रहा था। सरिता, तुम जानती हो, हमारे पड़ोस के बाबा जी बिना किसी जैकेट के भी आराम से रहते हैं। उन्हें सर्दी लगती ही नहीं। कुछ भी कहते हो, ऐसी सर्दी में बिना जैकेट के रहना नामुमकिन है। आदमी अकड़ जाएगा। यकीन नहीं आता? चलो अभी उनके घर चलते हैं। दोनों बाबा जी के घर की तरफ चल देते हैं। बाबा जी ने दरवाजा खोला और हैरान होकर बोले, अरे रामू, इतनी रात को सब ठीक तो है ना? बाबा जी, सरिता को विश्वास नहीं हो रहा कि आप बिना जैकेट के इतनी सर्दी झेल लेते हैं। बेटी, हमारे जमाने में हम खूब मेहनत करते थे। खाना भी शुद्ध और पौष्टिक होता था। इसी वजह से शरीर मजबूत है। सर्दी का मुझ पर कोई असर नहीं। बाबा जी, हमें भी कोई तरीका बताइए कि हम भी मजबूत बने। अब के खाने में वो दम कहाँ बचा बेटी। तभी रामू का भाई सुरजीत हड़बड़ाया हुआ आया। रामू, सरिता, जल्दी घर चलो। आज रात इस साल की सबसे तेज सर्दी की लहर आने वाली है, बहुत खतरनाक। सब अपने अपने घर भागे। बाबा जी बेफिक्र सो गए। अगली सुबह जब बाबा जी चौक पर पहुंचे तो सरपंच और कई लोग इकट्ठे थे। माहौल गमगीन था। सरपंच ने दुखी स्वर में कहा, कल रात की सर्दी में गांव के 15 बुजुर्ग और बच्चे चल बसे। अब सबको और सावधान रहना होगा। बाबा जी का दिल बैठ गया। वे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब, क्या सच में सर्दी से मौत हो सकती है? हाँ बाबा जी, अगर शरीर का तापमान बहुत गिर जाए तो हाँ। लेकिन मुझे कभी सर्दी नहीं लगती। क्यों? शायद आपकी बॉडी अलग है या आपके खान पान में कुछ खास है जो अंदर से गर्मी देता हो। घर लौटते हुए बाबा जी सोचते हैं, मेरे खाने में क्या खास है? अरे हाँ, मैं तो रोज देसी बकरी का मटन खाता हूँ। क्या उसी से मुझे सर्दी नहीं लगती? फिर वहां से बाबा जी चल दिए। घर पहुंचने के बाद बाबा जी ने फैसला किया, ऐसे कैसे हो सकता है? ठंड से भले कोई मरता है क्या? कल मटन नहीं खाऊंगा, देखता हूँ सर्दी लगती है या नहीं। अगले दिन उन्होंने मटन नहीं खाया, सिर्फ सादी रोटी सब्जी खाई। शाम ढलते ही सर्दी ने जोर पकड़ा। अरे बाप रे, ये कैसी ठंड है। सच में देसी मटन ही हमको बचाए रखती थी।
रात में बाबा जी को पहली बार ठंडक महसूस हुई। वे 2 कंबल ओढ़कर भी रात भर कांपते रहे। सुबह बाबा जी मटन लेने निकले तो सरपंच मिल गए। बाबा जी, कुछ कीजिए, सर्दी से लोग मर रहे हैं। सिर्फ आप ही बता सकते हैं अपना राज। मैं क्या बता सकता हूँ? आप पर सर्दी चढ़ती ही नहीं, कोई ना कोई तरीका तो होगा। गांव की जान आपके हाथ में है। बाबा जी ने सोचने का एक दिन मांगा। वे एक पुराने बरगद के नीचे बैठकर सोचते रहे। क्या सबको बता दूं कि देसी बकरी का मटन खाने से शरीर गर्म रहता है? विश्वास करेंगे? हंसी तो नहीं उड़ाएंगे। लेकिन अगर नहीं बताया तो गांव वालों का क्या होगा? अगले दिन बाबा जी रामू के घर गए। बाबा जी, मैंने सुना है आज आप ठंड भगाने वाला कोई उपाय बताने वाले हो। हाँ रामू, मेरे पास एक रास्ता है जो सबको ठंड से बचा सकता है। रामू बेचैन होकर बोला। बताइए, वो क्या उपाय है? चलो, मैं गांव वालों को एक साथ ही बताऊंगा। बाबा जी और रामू चौपाल की तरफ चल देते हैं। जब वे दोनों चौपाल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे। बच्चे, बूढ़े और औरतें सभी बाबा जी की बातें सुनने के लिए उत्सुकता से इकट्ठा थे। बाबा जी ने गहरी सांस ली और धीमी लेकिन भरोसे से भरी आवाज में बोले, गांव वालों, शायद आपको मेरी बात पर यकीन न हो, लेकिन सच यही है। मुझे इस कड़कती सर्दी में कभी ठंड नहीं लगी, क्योंकि मेरे पास एक राज था, देसी बकरी का मटन। मैं हर रोज थोड़ा सा मटन खाता था। उसकी गर्मी मेरे शरीर में बस जाती थी और सर्दी पास भी नहीं भटकती थी। पूरा चौपाल सन्न रह गया। कुछ लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे तो कुछ ने माथा पकड़ लिया। तभी भीड़ में से एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, बाबा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी कल मजबूरी में मटन खाया था। रात इतनी ठंडी थी, लेकिन अजीब बात है कि मुझे जरा भी सर्दी नहीं लगी। ये सुनते ही चौपाल में खुसर-पुसर शुरू हो गई। लोगों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखी। सरपंच ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और गंभीर आवाज में कहा, अगर बाबा जी की बात में सच्चाई है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। आज से गांव के हर घर में देशी बकरी का मटन बांटा जाएगा, ताकि कोई भी सर्दी से अपनी जान न गंवाए। उस शाम गांव का नजारा ही बदल गया। हर घर में चूल्हे जले, देगचियां चढ़ी और मसालों के साथ मटन पकने लगा। गलियों में मटन की खुशबू फैल गई। वो खुशबू सिर्फ खाने की नहीं थी, उसमें उम्मीद, भरोसा और जिंदगी की गर्माहट घुली हुई थी। उस रात चमत्कार हुआ। कोई नहीं ठिठुरा, सबको राहत मिली। लोग बाबा जी के घर के सामने जमा हो गए। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के हाथ जुड़े हुए थे। सब एक ही बात कह रहे थे, बाबा जी, आपने हमारी जान बचाई। आपने हमें ठंड से नहीं बल्कि डर से भी बचा लिया। अरे, देसी चीजों की ताकत को कभी कम मत समझना। गांव में खुशी लौट आई। बाबा जी के एक सुझाव ने सबकी जान बचाई। और यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। वास्तविक जीवन में मटन या किसी भी प्रकार का मीट खाने से सर्दी ठीक नहीं होती। सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनना, संतुलित पोषण लेना और उचित सावधानी बरतना ही सबसे जरूरी है।